अगली सुबह जब मैंने आंख खोली तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। मेरा जिस्म एक ऐसे नरम बिस्तर पर था जो मेरी आदत से कहीं ज्यादा आरामदह था। ताज़ा फूलों की खुशबू ने मेरे हवासों को छू लिया। मैंने हैरत से इर्द गिर्द देखा, याद करने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ। और फिर अचानक सब कुछ याद आ गया। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने चादर खींची, एक झटके से खुद को ढांपा। मैं नंगी थी। क्या मैंने? मेरे लब कपकपाए। मैंने कनपटियों को रगड़ते हुए याद करने की कोशिश की। मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था? लेकिन दिमाग खाली था। आंखें बंद की तो एक चेहरा उभरा। वो चेहरा। मैंने घबरा कर सांस रोकी। मैंने इसे चूमा था। अल्फा लेओ, दुनिया का सबसे ताकतवर, अमीर और खतरनाक अल्फा, जिसकी दौलत खरबों में थी। और अफसोस, वो सेबास्टियन का चचा था। वही सेबास्टियन जिसने मुझे छोड़कर मेरी सौतेली बहन टेलर को चुना। मेरे मुंह से दबी चीख निकली। मैंने हाथों से चेहरा ढांपा। नहीं, ये नहीं हो सकता। चादर दोबारा उठाई। हाँ, मैं वाकई नंगी थी। अचानक मेरा फोन बजा। जानस का मैसेज था। मैंने खोला भी नहीं। अंदाजा था वो फिर मुझे समझाएगी कि सब भूल जाओ, सेबास्टियन और टेलर को जहन से निकाल दो और ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाओ। 1 साल पहले मैं और जानस ने साथ में ट्रेनिंग शुरू की थी, अपने पैक गिरोह की मुहाफिज बनने के लिए। और अफसोस, टेलर भी उसी पैक का हिस्सा थी। कभी कभी सेबास्टियन भी वहां आ जाता। मेरा दिल डूब गया। मैं इन दोनों का सामना नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों के आगे धुंध छा गई। आंखों में आंसू, दिल में खालीपन और दिमाग में दर्द। कल रात शराब ने वक्ती सुकून दिया था, लेकिन आज सब कुछ फिर जागा, और 1000 गुना ज्यादा तकलीफ के साथ। सेबास्टियन और टेलर का वो मंजर, वो चूमना, मेरी आंखों में बार बार घूमने लगा। नहीं, मैं चलाई। मैं इन्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगी। मैं रोना बंद करूंगी। मैंने आंसू पौंछे और आईने में खुद को देखा। आज मैं ट्रेनिंग ग्राउंड जाऊंगी, अपनी मजबूती पहने, अपने गुरूर के साथ। वक्त देखा, मैं 30 मिनट लेट थी। जल्दी से कपड़े पहने बाहर निकली और 1 घंटे बाद घर वापस पहुंच गई। तैयार होकर मैंने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा। काले चमड़े का लेस अप हॉल्टर टॉप, चांदी के दस्ताने और वो ब्लैक लेदर लेगिंग्स। वाह रीटा, मैंने खुद से कहा, ये लिबास वाकई कातिल है। सेबास्टियन को ये कभी पसंद नहीं था। कहता था मैं ज्यादा खाल दिखाती हूँ। लेकिन आज मैं खुद के लिए जी रही थी। जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंची तो सबकी नजरें मुझ पर जमी थीं। सब दंग रह गए। रीटा, तुम लेट हो, ट्रेनर ने कहा। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी। सर, जरा जाती मसला था, अब हल हो गया। जानस ने हंसकर कहा, तुम लेट नहीं हो, तुमने तो एंट्री मारी है। सब हंस पड़े, सिवाय टेलर के, जो सेबास्टियन की बाहों में जल रही थी। मैंने तंजिया मुस्कुराहट दी। तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। फिर ट्रेनर बोला, नया सेशन शुरू करने से पहले रीटा, तुम्हें किसी के साथ इस पार करना होगा। मेरा दिल डूब गया। मैं अब भी अपनी वलफ डकोटा से कटी हुई थी। मेरे लिए लड़ना तकरीबन खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं रीटा के साथ इस पार करूंगी, टेलर ने कहा, चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ। मेरी सांस रुक गई। जानस ने फौरन एतराज किया, सर, रीटा अभी ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। नहीं, ट्रेनर ने काट दिया, एक जंगजू को हर हालत में तैयार रहना चाहिए। टेलर फख्र से आगे बढ़ी। मैंने आंखें बंद कीं। डकोटा, अगर तुम सुन सकती हो, मेरी मदद करो। घंटी बजी। टेलर ने भयानक अंदाज में वलफ का रूप धारा और मुझ पर झपटी। मैं बचने की कोशिश करती रही, मगर मैं इंसान थी, वलफ नहीं। एक लम्हे में वो मुझे जमीन पर गिरा चुकी थी। मेरा टखना मुड़ गया और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। टेलर के पंजा मेरे चेहरे पर उठे। वो मेरा चेहरा चीरने वाली थी। अचानक एक गहरी, सर्द और ताकतवर आवाज गूंजी, अपने पंजे इसके चेहरे से हटाओ, वरना तुम्हारी खाल से मैं अपनी जैकेट बनाऊंगा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने सांस रोकी। अल्फा ली यू।